दिसंबर 2023 में जब ये जुडिशियल कमिटी आदेश देती है कि जो सीलिंग हुई है वो गलत है और डीसीलिंग होनी चाहिए, उसके बावजूद भी डीसीलिंग की कार्रवाई नहीं शुरू हो रही। तो क्या बदल गया पिछले एक साल में? क्या बदल गया ऐसा कि आज जो कमिश्नर है एमसीडी का, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तो उनका आदेश मानने को तैयार था एमसीडी में, लेकिन आज जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बात मानने को तैयार नहीं है। इसका जो असली कारण है, इसकी जो जड़ है, वो है जो अभी एमसीडी एक्ट में अमेंडमेंट लाकर कमिश्नर का अपॉइंटमेंट पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में दे दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो एमसीडी में चुनाव हारने वाली है। जो 15 साल से वो पैसे की उगाही करते थे, जो एमसीडी से पैसा कमाते थे, वो खत्म होने वाला है। इसीलिए उन्होंने इस एक्ट को अमेंड किया कि वो बैकडोर से एमसीडी को चलाते रहें और जो उनके पैसे की उनको हवस हो गई एमसीडी को उठाने से, जो एमसीडी की उगाही करने से एमसीडी के माध्यम से, उसको वो किसी ना किसी तरीके से चालू रख सके। आज क्यों दुकानों को डीसील नहीं किया जा रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी इन व्यापारियों से पैसे की उगाही करना चाहती है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पे सीलिंग हो जाए, लेकिन उसकी जो ऊपर जुडिशियल कमेटी बैठी है उसके आदेश पे डीसीलिंग ना हो? डीसीलिंग तभी होगी जब ये व्यापारी भारतीय जनता पार्टी को पैसा पहुंचाएंगे, वरना तब तक भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार अफसरों के स्क्रू टाइट कर करके ये डीसीलिंग की प्रक्रिया नहीं होने देगी। ये है भारतीय जनता पार्टी के पैसे की हवस, ये है भारतीय जनता पार्टी की उगाही की कहानी कि वो किसी ना किसी तरीके से एमसीडी का इस्तेमाल करके दिल्ली के लोगों से पैसा चूसना चाहती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहती हूं कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें दिल्ली के लोगों को परेशान करने की, दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के व्यापारियों से पैसा उगाही करने की, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अपना एक तरफा समर्थन एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को दिखाया है। आपके 15 साल के शासन के बाद आपकी अमेंडमेंट लाकर चुनाव को गुजरात चुनाव के साथ कराकर हर प्रयास के बावजूद दिल्ली की जनता ने आपको एमसीडी से निकालकर आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार एमसीडी में व्यापारियों के हक के लिए लड़ती रहेगी, चाहे हमें खुद सड़क पर उतरना पड़े, या जिस तरह से एमसीडी की चुनी हुई सरकार व्यापारियों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई और इस आदेश को स्टे होने से रोका। आम आदमी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़ी है और दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़ी रहेगी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा सील कर दो, इन्होंने आंख बंद करके सारी सील कर दी एमसीडी ने। क्यों कर दी? कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा तो हमने कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी कह रही है कि इनको डीसील कर दो, अब नहीं कर रहे डीसील। इसका मतलब क्या है? उसी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी के ऊपर है, जिसको यह देखना है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने जो किया वो सही किया है गलत किया, उसकी बात कमिश्नर नहीं मान रहा, तो बात मानी किसकी जा रही है? आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री ने बुला लिया, यूडी मिनिस्टर ने, मैंने बुला के कमिश्नर साहब से मीटिंग कर ली, मेयर ने मीटिंग कर ली, डायरेक्शंस रिटर्न दे दी गई मेयर द्वारा, हाउस का रेजोल्यूशन हो गया, हाउस ने डायरेक्शन दे दी, मगर कमिश्नर नहीं मान रहे।
तो कमिश्नर किसकी मान रहे हैं, सवाल ये उठता है। भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के लगाए हुए कमिश्नर हैं। जिस दिन केंद्र सरकार चाहेगी हटा देगी। केंद्र सरकार ने इनको रखा हुआ है, वो डीसील नहीं कर रहे, उसके बावजूद रखा हुआ है। इसका मतलब सीधा इशारा केंद्र सरकार का है। कोई अधिकारी छोटा सा कुछ कर दे तो तुरंत एमएचए के अंदर चिट्ठी जाती है और सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां सैकड़ों करोड़ का मामला है। सैकड़ों करोड़ रुपया जबरदस्ती अधिकारियों द्वारा इन दुकानदारों से लिए गए। अब डीसील करना है, डीसील नहीं किया जा रहा। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसके साथ खड़ी है कमिश्नर के। वरना कमिश्नर हो सकता है कि आप हाउस का रेजोल्यूशन ना माने,